ऑफिसरान हों चाहे कोई भी हो, हर एक जो है उस वक्त दहशत में था, खौफ में था कि शायद आज जान चली जाएगी या कल। लेकिन उस बीच में भी इनके मुताबिक जैसे आप देख रहे हैं कि फैमिली वाले भी जो है अपने उन लोगों से दूर रहा करते थे। लेकिन ये वही डॉक्टर्स हैं, वही नर्सिस हैं, वही स्टाफ है जिनके लिए आज भी इन्हें फ़ख्र महसूस होता है कि उन लोगों ने बिना परवाह किए उनकी जान बचाने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। लेकिन अब जो वाकई जिन्हें मौत अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी तो उन्हें ये नहीं बचा पाए, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश की उन लोगों को बचाने की। और आज फ़ख्र के साथ ये इस दिन को मना रहे हैं कि आज वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरीके से चलाई गई थी उसमें से जितनी वैक्सीनें निकाली गई थी फर्स्ट डोज़ में इन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। तो इसी तरीके से क्योंकि अगर इसको हम कामयाबी इस तरह से भी मान सकते हैं, चूँकि बात की जाए जब वैक्सीनेशन ड्राइव चली तो उसमें कुछ सियासत भी की गई थी। बाज़ सियासी रहनुमाओं, सियासी तंजीमों ने इसे कुछ और रुख देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में एतमाद बिठा करके उन लोगों को फिर से वैक्सीनेट किया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है आप सब की, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स की और पूरी मेडिकल टीम की। इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम। खूब से खूबतर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070, 9906763071। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के न्यू हॉस्पिटल की OPD के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे आज एक प्रोग्राम हो रहा था और प्रोग्राम में यहाँ के लोगों को मुबारकबाद दी गई कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम जारी रहा, पहला डोज़ तकरीबन 100% मुकम्मल हो चुका है। उसके अलावा दूसरे डोज़ की तैयारियां भी तेज़ है, उसमें भी लगभग 50% वो भी हो चुका है। हमारे साथ आज नूर अली साहब, जो कि हालिया ही दिनों में जो है डोडा कॉलेज के लिए एज अ प्रिंसिपल अपना ओहदा संभाले हुए हैं। पहले हम इन्हें डोडा में इस्तकबाल करते हैं। सर, आपका पहले हम इस्तकबाल करते हैं डोडा में, चूँकि आपकी मुलाकात अभी डोडा के वासियों से नहीं हुई है। शुक्रिया, आपने ये सोचा कि आज इस अवसर पर हमारा इंटरव्यू करें और फिर ये हाल पूछें कि मैं बेसिकली कहाँ से हूँ, क्या हूँ। इंट्रोडक्शन इससे पहले मैं दे दूँ, मैं उधमपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरा स्कूलिंग भी वहीं से हुई है, गांव से 10th तक, फिर उधमपुर सिटी में हाई सेकेंडरी, फिर कॉलेज से फिर मेरा जो सिलेक्शन हो गई MBBS के लिए, फिर MS भी उधर से की जम्मू से, और फिर MCH की है मैंने PGI चंडीगढ़ से कार्डियक सर्जरी में, दिल की सर्जरी से। और फिर उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस आफ्टर MCH है वो शेर कश्मीर का है, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का है, और फिर पेरिफेरी का है दूरदराज के इलाके में मेरी पहली पोस्टिंग, ये दूसरी पोस्टिंग है। और पहली पोस्टिंग मेरी गूगल गुलाबगढ़ के इलाके में हुई थी, तो वो 1986 में हुई थी।
तो अब मैं यहाँ आके अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ 4 CTBS कार्डियक सर्जरी, जम्मू मेडिकल कॉलेज का, जनरल सर्जरी का, और फिर ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मेडिकल कॉलेज डोडा की। सर, जिस तरह से आपने बताया अपनी पोस्टिंग के हवाले से डिफरेंट इलाकों में हुई हैं, तो दूर दराज इलाका गुलाबगढ़ में भी आप रहे, अब एक और इलाका आपको डोडा मिला है, तो किस तरीके से आपको तजुर्बा दूसरे के मुकाबले में डोडा में मिला? डोडा में तो अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन ये हैसियत और पोजीशन अलग है, वहाँ पे अलग था, उसमें तो शुरुआत में था पहला, वो भी एक्सपीरियंस अपने में एक अलग से था। 3 साल वहाँ रहा मैं, वहाँ गूल से पैदल जाना पड़ता था माहौर। तो ये ऐसा है कि इस वक्त तो अलग पोजीशन है, इस वक्त तो डिलीवर कर सकते हैं हम थोड़ा बेटर तरीके से। उस वक्त तो हम अभी नए थे और वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई और मरीज़ देखने का ही ज़्यादा काम था और वही रहा। तो सर, जिस तरह से आज का जो प्रोग्राम है, इसमें क्या आप यहाँ के लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज देना ये चाहते हैं कि इसमें आपने देखा कि सब लोग आए थे, BDC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, साहिबा भी आई थी, और सारे लोग हमारे अपने मेडिकल के इसके कॉलेज के थे लोग। तो सुपरिटेंडेंट साहब थे हमारे और CMO साहब थे। इन्होंने यही हाईलाइट किया कि आज का जो दिन है हमारे लिए एक बड़ा कीमती और एक एक कामयाबी का दिन है कि इसमें हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। ये एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसको भी बावजूद हर मुश्किलात के हमने इसको पूरा किया है। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज का दिन चुना गया है। सर, आज तक कोविड वैक्सीनेशन या कोविड-19 जब से फैला, तो इन तमाम चीज़ों को आपने और आपके डॉक्टर्स ने किस तरह से फेस किया, किस तरीके की परेशानियाँ आई? ये देखो जी, हर चीज़ इसमें बैरियर का भी खिताब दिया गया सभी लोगों को। इसमें ऐसा हुआ, मेरे को लगता है कि इस वबा ने जो हमको एक सबक सिखाया ये है कि मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर का हमारी कामयाबी है। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, मेडिकल का रोल है, स्वीपर का रोल है, पैरामेडिक्स का रोल है, हर किसी का अपना अपना रोल रहा इसमें और बड़ी कामयाबी से रहा। आप ये बताइए, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जब से प्रिंसिपल का ओहदा संभाले तब से लेकर अभी तक आपके नॉलेज में क्या क्या कमियां आई कि अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो चीज़ें होनी चाहिए थी? देखो, इसमें कमियां तो अभी बड़ी नज़र आती हैं। आइडियल देखा जाए तो अभी कोई, अगर एम्स में देखो उधर भी कमी आएगी नज़र, PGI में देखो उधर भी नज़र आएंगी कमियां। तो कमियां तो हमेशा रहेंगी, ये कंपैरेटिव रहेगा, क्योंकि जो जिस तरीके से साइंस तरक्की कर रही है उसमें हर चीज़ वो जहाँ पे पहुँचती है तो उसके मतलब कि पहले एक और चीज़ वहाँ से नई आज़ाद होके या नई चीज़ बन के एडवांस ये इंस्ट्रूमेंट या कोई इक्विपमेंट बनता है, तो उस सिलसिले में अगर सपोज करो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है तो उसकी कमी होगी। तो ये तो नहीं है कि ये तो कंपैरेटिव है, लेकिन इसके बावजूद अभी हमारा काम अच्छा चल रहा है। इंशाल्लाह ये जो बिल्डिंग है ये भी कंप्लीट होने वाली है। इसमें दिसंबर तक ऐसा जो एजेंसीज़ हैं काम करने वाली, उन्होंने विश्वास और ये दिया गया यकीन कि ये हो जाएगी। तो अभी कॉलेज में चल रहा है पहला बैच, वो भी चल रहा है, पढ़ाई भी हो रही है। बावजूद शॉर्टकमिंग के हम जितना रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और खुशामदीद आपको ज़िला डोडा के आवाम की तरफ से हमारे माध्यम से आप तक सारे यहाँ के लोग आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से यहाँ पे आए हैं, जो कमियां बेशियां रही होंगी उन तमाम चीज़ों को पूरा करने की आप कोशिश करेंगे और हमें भी उम्मीद है कि इन चीज़ों पर आप उतरेंगे। हमारे साथ इस वक्त सुप्रिटेंडेंट जो है, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हमारे युद्धवीर सर भी हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जब से नए प्रिंसिपल सर आए हैं यहाँ पे ओहदा संभाले हैं, किस तरीके से आपको भी जो है राहत महसूस हो रही है कि इनकी वजह से कुछ यहाँ पे ऐसा हो रहा है? देखिए, सर के आने से तो डेफिनेटली चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, और पॉजिटिव चेंजेस हैं। दिक्कतें जैसे सर ने कहा कि हैं, परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, बट वी आर हेयर टू फेस द चैलेंजेस। और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत सी चीज़ें जो है हम ठीक करेंगे जो हमारे लेवल पे हैं,
मेरे लेवल पे मैं अपने तरीके से करूँगा, सर के लेवल पे जो चीज़ें हैं जो हमारे लेवल से आगे हैं तो वो आगे वालों से कोशिश करेंगे कि वो भी करेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल स्मूथली सिस्टम चल रहा है। ठीक है, छोटी मोटी इश्यूज़ को छोड़ के तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि नई जैसे सर कह रहे थे कि भाई घाट में बिल्डिंग है वो दिसंबर तक उन्होंने कहा है कि हम कंप्लीट करके देंगे। मे बी इट मे टेक 2-3 मोर मंथ्स, बट डेफिनेटली ये जो है ये अब इनिशिएट हो गई हैं चीज़ें और ये डेफिनेटली कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ पे नए जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है वो भी काम जो है बड़ा फास्ट स्पीड पे चल रहा है और डेफिनेटली वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हमें जो स्पेस की शॉर्टेज है इस वक्त, क्योंकि आप देखेंगे तो बेड्स का शॉर्टेज रह रहा है, क्योंकि अब जीएमसी बनने से क्या हुआ कि इधर उधर से जो है रेफरल ज़्यादा हो गया है, तो बेड्स की शॉर्टेज रह रही है। बट ये है कि हम वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी हो जाए और बिल्डिंग जो ही बन जाएगी तो वो शायद उतनी कमी रहेगी नहीं। ठीक है, जैसे कि अभी प्रिंसिपल सर तो नए आए हैं, लेकिन आज कोविड-19 जो चल रहा था, वैक्सीनेशन 100% पूरे हिंदुस्तान में हुई, तो डोडा में भी इस तरीके से हुई है, क्योंकि फिर ही तो 100% इस पे आ गया है टैग। आप क्योंकि ये तो अभी रिसेंटली यहाँ पे आए हैं, इससे पहले आप डॉक्टर दिनेश सर के साथ काम कर रहे थे, तो उन दिनों में ही ज़्यादातर डोडा में जिस तरह से कोविड फैला, इसमें किस तरीके से लोग परेशान हुए, उन तमाम चीज़ों में किस किस तरीके से आपके डॉक्टर्स को, आपके नर्सेज़ को, आपके स्टाफ को परेशानी आई और उनसे कैसे फेस किया और फिर लोगों को राहत पहुँचाने के लिए किस तरीके से इक़दाम उठाए? देखिए कोविड जो है वो चैलेंज है और इस वक्त भी चैलेंज है। इस वक्त भी जब तक 100% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट नहीं हो जाती, क्योंकि बिलो 18 तो अभी भी बच्चे बचे हुए हैं और ये चैलेंज हमेशा रहेगी। इसलिए जो है लोगों से तो मैं अपील करूंगा अभी भी कि भाई आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो अपनाएं। ठीक है, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ज़्यादा गैदरिंग्स में नहीं जाना, तो ये तो करना है। बाकी जो बेसिकली रही बात कि हमने कैसे चैलेंजेस को वो किया, तो इनिशियली तो बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशंस थी। 70-80 लोग कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल में जब हों और हॉस्पिटल जो है 260 बेडेड टोटल हो, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो वाकई वॉरियर थे कि नहीं। वो वाकई वॉरियर थे और अंदर जाना, मतलब जहाँ लोग जो हैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ के भाग जाते थे, अपनी फैमिलीज़ के लोग जो हैं नज़दीक नहीं आते, तो वो लोग जो हैं उनके पास जाते हैं, देखते हैं, को इंजेक्शन भी कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टाइम था और मुझे फ़ख्र है अपने डॉक्टर्स के ऊपर, अपने जो पैरामेडिकल स्टाफ है हमारा, जो भी नर्सिंग स्टाफ है, सैनिटेशन है, सिक्योरिटी है, कि इन लोगों ने जो है हार नहीं मानी। हमने जो है बेसिकली बहुत कम जो है जानें खोई हैं यहाँ पे। बिलाशक कैजुअल्टीज़ हुई, हमारा तो एक हेड फार्मासिस्ट जो हैं वो भी इसी इसमें जो है वो फोत हुए हैं और बट वी आर प्राउड ऑफ हिम ऑल्सो। हमने जाने बिलाशक गवाई हैं, बट हमने जाने भी बहुत ज़्यादा बचाई हैं। उस टाइम जब बेसिकली जब हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं था, 12-12, 15-15 गाड़ियाँ एकदम भेजनी यहाँ से श्रीनगर और श्रीनगर से ऑक्सीजन जो है यहाँ पे वो करना है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई इतना डिफ़िकल्ट रोड है, रोड ब्लॉक्स होते थे, सारा वो करते थे, बट रात को नहीं सोते थे। नींदें हमने जो है वो गंवाई हैं, बट लोगों को बचाया है। हालांकि मैंने कहा टफ़ सिचुएशंस रही, मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो है वो पहले अरेंज करने में ही हमें वो हो जाता था, बट वी कुड मैनेज इट। और इस वक्त जो है आप देखेंगे बिल्कुल हम स्टेबलाइज्ड हो गए हैं। अब तो नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग गए हैं, सारा मतलब जो है ऑक्सीजन की तो अब कमी नहीं रही। बट बाकी मेडिसिन वगैरह या इवन स्टाफ की जो है बेसिकली जो था, तो स्टाफ जो है वो हमारा वैक्सीनेटेड था। स्टाफ जो आप देखें इस वक्त, तो मुझे लगता है कि जहाँ जम्मू में लोग जो है भागते थे, पेशेंट को नहीं टच करते थे, तो हमारे लोगों ने वो नहीं किया। हमारे लोग जो हैं आराम से जाते थे, आराम से देखते थे। और मैं गवाह हैं और यहाँ पे लोग बहुत आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम जम्मू से भागकर आपके पास आए। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जम्मू में उनको कहीं हाथ नहीं लगाते थे और हमने लगाया। लोग जो है यहाँ से रेफरल जो है रिफ्यूज़ कर गए कि हम नहीं जाएंगे, हालत चाहे उनकी बुरी हालत हो जाती थी, बट उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बेटर लग रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पे बेटर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये लोग भी हैं। ठीक है,
और मैंने कहा ये है कि ये तो ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है जी। कुछ लोगों की तो जान गई इस महामारी में, बट हमने कोशिश की कि भाई हमने बचाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक जो है हम वो कामयाब हुए। ऊपर वाले ने साथ दिया और बहुत अच्छे तरीके से निभाया। और ऊपर वाले ने चाहा आगे अगर कहीं अगर खुदा ना खास्ता और बढ़ जाता है कोई, क्योंकि ख़त्म तो हुआ नहीं है, तो हम जो है फिर भी इस चैलेंज को जो है लेने के लिए तैयार हैं। चाहे वो ऑफिसरान हो, चाहे कोई भी हो, हर एक जो है उस वक्त दहशत में था, खौफ में था कि शायद आज जान चली जाएगी या कल। लेकिन उस बीच में भी इनके मुताबिक जैसे आप देख रहे हैं कि फैमिली वाले भी जो है अपने उन लोगों से दूर रहा करते थे, लेकिन ये वही डॉक्टर्स हैं, वही नर्सिस हैं, वही स्टाफ है जिनके लिए आज भी इन्हें फ़ख्र महसूस होता है कि उन लोगों ने बिना परवाह किए उनकी जान बचाने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। लेकिन अब जो वाकई जिन्हें मौत अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी तो उन्हें ये नहीं बचा पाए, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश की उन लोगों को बचाने की। और आज फ़ख्र के साथ ये इस दिन को मना रहे हैं कि आज वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरीके से चलाई गई थी उसमें से जितनी वैक्सीनें निकाली गई थी फर्स्ट डोज़ में इन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। तो इसी तरीके से क्योंकि अगर इसको हम कामयाबी इस तरह से भी मान सकते हैं, क्योंकि बात की जाए जब वैक्सीनेशन ड्राइव चली तो उसमें कुछ सियासत भी की गई थी। बाज़ सियासी रहनुमाओं, सियासी तंजीमों ने इसे कुछ और रुख देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में एतमाद बिठा करके उन लोगों को फिर से वैक्सीनेट किया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है आप सब की, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स की और पूरी मेडिकल टीम की। इसी तरह देखते रहे शोम चैनल टोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मज़ीद पेशकश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।